नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। बिहार को लेकर दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक, सीट शेयरिंग को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान, कहा जल्द होगा सीट बंटवारे का ऐलान। मुंगेर में लोक चुनाव को लेकर एनडीए में दरार, बाहुबली लल्लन सिंह एमपी लल्लन सिंह को देंगे टक्कर, देश में लोकसभा की सर्वाधिक हॉट सीट बनी मुंगेर। पूर्णिया से बीमा भारती ने दावेदारी पेश करते हुए प्रेस को किया संबोधित, महागठबंधन का जताया आभार, 3 अप्रैल को कार्यकर्ताओं के साथ करेंगी नामांकन। पटना में प्रशांत किशोर ने परिवारवाद पर बोला हमला, कहा लोकतंत्र को खोखला कर रहा परिवारवाद, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का भी दिया उदाहरण। बिहार के जमुई लोकसभा से चिराग पासवान नहीं लड़ेंगे चुनाव, लोक जनशक्ति पार्टी ने अरुण भारती को बनाया उम्मीदवार, चिराग पासवान के बहनोई हैं अरुण भारती। लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन बिहार में सीट का पेंच फंसा हुआ है। पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया भी चल रही है। ऐसे में लगातार बिहार महागठबंधन में टूट को लेकर आ रही खबरों के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दिल्ली में कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन के दल किसी भी परिस्थिति में साथ हैं। उन्होंने आगे कहा कि कुछ दिनों से चर्चा थी कि गठबंधन टूटेगा, तो ये खबरें बीजेपी के एजेंडे पर चलाई जा रही हैं। हम लोगों में किसी भी चीज पर दरार नहीं है, हमारा मुख्य एजेंडा बीजेपी को रोकना है। गठबंधन लगता है टूटेगा, ये तो साफ तौर पे ये खबरें जो है भाजपा का जो एजेंडा है उस रूप से ये खबरें चलाई जा रही थी। कभी भी हम लोगों में किसी भी चीज को लेकर के दरार की बातें नहीं आई हैं। हम लोग हमेशा से एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हुए हम लोगों ने बात की है। अब सब लोगों का मेन एजेंडा है कि बीजेपी को हम लोग रोकेंगे और उत्तर भारत में बिहार आता है तो हम इतना जरूर कह सकते हैं कि बिहार जो है चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। मुंगेर में लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए में दरार पैदा हो गई है। इस निर्वाचन क्षेत्र से बाहुबली बीजेपी नेता लल्लन सिंह ने भी चुनावी मैदान में कूदने का ऐलान कर सूबे की सियासत का तापमान बढ़ा दिया है। लिहाजा मुंगेर का चुनाव सांसद लल्लन सिंह बनाम बाहुबली लल्लन सिंह के बीच उभार लेने लगा है। बाहुबली लल्लन सिंह बतौर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में एनडीए प्रत्याशी सांसद लल्लन सिंह को चुनौती प्रस्तुत करेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी नेता बाहुबली लल्लन सिंह के निर्दलीय चुनावी अखाड़ा में कूदने से मुंगेर लोकसभा देश का सर्वाधिक हॉट सीट बन गया है। मुंगेर क्षेत्र की जनता का स्वाभिमान और सम्मान के लिए हमने भी सोचा है कि इस बार लोकसभा में, विधानसभा बहुत बार लड़ लिए, इस बार लोकसभा लड़ने का इच्छा है। तो लल्लन सिंह जो बड़े लल्लन सिंह है सांसद है, किसे चुनौती दीजिएगा? चुनौती कोई नेता देता है, जनता देता है, कार्यकर्ता देता है, जनता देगा। अब पहले से भाजपा में हैं और फिर निर्दलीय चुनाव लड़िएगा, तो भाजपा से बगावत करके चुनाव लड़ रहे हैं क्या? भाजपा से बगावत करके नहीं चुनाव लड़ रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सम्मान के लिए मोदी जी के नाम पर, अमित शाह के नाम पर वोट लेते हैं और नेताओं पर ही उंगली उठाते हैं। हमने मोदी जी के नाम पर अपने आप को शहीद करने का विचार किया है। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रही हैं। वहीं दुमका झामुमो का गढ़ माना जाता है, लेकिन झामुमो से टूटकर बीजेपी में शामिल सीता के सहारे बीजेपी ने झामुमो का दुमका किला भेदने का पूरा प्लान तैयार किया है। दुमका से बीजेपी की प्रत्याशी सीता सोरेन है। अब ऐसे में बीजेपी ने सीता सोरेन को दुमका से मैदान में उतारकर झामुमो के खिलाफ एक बड़ा दाव खेल दिया है। वहीं बीजेपी विधायक सीपी सिंह का साफ कहना है कि झारखंड की कोई भी चुनावी सीट किसी की जागीर नहीं है। बीजेपी की सीनियर लीडर विधायक सीपी सिंह ने बात की, हमारे संवाददाता चंदन वर्मा ने। देखिए, जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, हर पार्टी अपनी जीत की दावेदारी पेश कर रहा है। वहीं महागठबंधन की बात करें तो वो अपने जीत को लेकर इतना आश्वस्त है कि साफ तौर पे उनका कहना है कि भाजपा इस बार रेस में बिल्कुल नहीं है। हमारे साथ बात करने के लिए
भाजपा के वरिष्ठ नेता और रांची विधायक सीपी सिंह मौजूद हैं। कितना दम लगता है, जो महागठबंधन के दावे हैं उसमें कितना दम लगता है, कितनी सच्चाई लगती है? देखिए, महागठबंधन जो है या इंडिया अलायंस जिसको कह सकते हैं, ये सिर्फ दावे ही करती है। दावे को पुख्ता करने के लिए कोई प्रयास नहीं करती, कोई काम नहीं करती है। ये भारतीय जनता पार्टी से टकराने चले हैं। भारतीय जनता पार्टी के सामने ये कहीं टिकने वाले नहीं हैं। दावे करने से क्या जाता है भाई, कोई भी कर सकता है। वचनम की दरिद्रम, तो वचनम की दरिद्रम में विश्वास करने वाला ये महागठबंधन के लोग हैं। साफ तौर पे सुप्रियो भट्टाचार्य का बयान आया है कि जो दुमका है और झारखंड है वो सिर्फ तीर धनुष को जानती है, शिबू सोरेन को जानती है। नहीं, मैं तो सुप्रियो दास से पूछना चाहता हूं कि भाई पिछले चुनाव में 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उस समय तीर धनुष कहाँ चला गया था? उस समय शिबू सोरेन जी को क्यों नहीं पहचाना तीर धनुष? एक सुनील सोरेन भाजपा प्रत्याशी से शिबू सोरेन जी हार गए, उस समय तीर धनुष कहाँ चला गया था? तीर धनुष सो गया था क्या? उसके पहले भी शिबू सोरेन जी हार चुके हैं, बाबूलाल मरांडी से हार चुके हैं। तो ये इस तरह की बात कहना गलत है। जनता किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। लोकतंत्र में जनता सब कुछ जानती है। एक सवाल यह भी उठ रहा है कि सीता सोरेन पर भरोसा जताया है आपने दुमका से, उसके पीछे की वजह क्या है? क्या वो जेवीएम से टूट के आई है इसीलिए, या फिर वो महिला है इसीलिए उनको एक विशेष अधिकार के तहत उनको भरोसा दिखाया है? देखिए, वजह के खुलासा तो कोई भी दल कभी नहीं करेगा। हाँ, इतना कर सकता हूँ कि भाई सीता सोरेन जी के साथ बहुत जेएमएम में अन्याय हुआ। सीता सोरेन जी को जो हक मिलना चाहिए था वो हक नहीं मिला, क्योंकि बड़ी बहू थी। दुर्गा सोरेन जी भी पहले विधायक हुआ करते थे और जेएमएम बनाने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आज हमारे बीच नहीं है। वैसी स्थिति में सीता सोरेन उपेक्षित महसूस कर रही थी। वैसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद सीता सोरेन जी को मान सम्मान दिया गया है। कई बार रैलियों में यह भी कहते हुए सुना गया है कि जनता सब समझ रही है, देख रही है कि केंद्र सरकार जो भाजपा की सरकार है वो ईडी के सहारे जो है यहाँ की सरकार को डिस्टर्ब कर रही है और अपना राजनीति रोटी सेक रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी ने जिस बात को कहा कि न खाएंगे न खाने देंगे, तो जो खाया है उसको भी निकलवाएंगे। तो भैया, ईडी अपना काम कर लीजिए। पहले ईडी इत्यादि जो संस्थाएं थी तो चुपचाप बैठी रहती थी। भाई, आखिर देश के अंदर ईडी का गठन हुआ क्यों? ईडी को इसी काम के लिए किया गया है ना। तो जो भी गलत करेगा, जो भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस होगा, उसको ईडी देखेगी। ईडी इस काम को देख रही है। लोगों को तकलीफ हो रहा है। क्या चाहते हैं? देश के अंदर भ्रष्टाचार, लूट खसोट होते रहे और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी संस्थाएं मार्गदर्शक बनकर बैठी रहे, तो अपना काम कर रही है। ये भ्रष्टाचारियों को तो तकलीफ होना जायज बनता है। एक आखिरी सवाल लूंगा कि जिस तरीके से बार बार भाजपा को हराने की बात महागठबंधन इंडिया अलायंस के लोग कर रहे हैं, पार्टी के लोग, लेकिन अब तक चुनाव इतना नजदीक आ गया है, अब तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर पाए हैं। ऐसे में आपका क्या इस पर कमेंट होगा? देखिए, मेरा क्या कमेंट होगा, ये उनका अंदरूनी मामला है, ये महागठबंधन का मामला है। भारतीय जनता पार्टी ने अखाड़े में अपने पहलवानों को उतार दिया है। अब ये इंडी गठबंधन वाले लोग देख रहे हैं कि भाई उन पहलवानों का सामना आखिर कौन करेगा।
सच्चाई है कि उनको पहलवान ही नहीं ऐसा मिल रहा है जो इनका मुकाबला कर सके, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का मुकाबला कर सके, इसीलिए ये देर हो गई है। बिल्कुल साफ तौर पे विधायक सीपी सिंह का कहना है कि बीजेपी ने अपने पहलवानों को मैदान में उतार दिया है। अगर हिम्मत है तो जल्द से जल्द इंडियन अलायंस जो है वो अपने प्रत्याशियों की घोषणा करे। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी का हौसला बुलंद है, कहीं न कहीं इस बार का आंकड़ा जरूर बदलने के आसार दिख रहे हैं। रांची से साधना के लिए चंदन वर्मा। पूर्णिया की लोकसभा सीट आरजेडी के कोटे में गई है। इस सीट के लिए बीमा भारती ने अपनी दावेदारी पेश करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। बीमा भारती ने कहा कि महागठबंधन ने हम पर भरोसा किया है और आरजेडी कोटे से लोकसभा प्रत्याशी के रूप में हमें चुना गया है। इसे लेकर उन्होंने महागठबंधन का आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने कहा कि 3 अप्रैल को अपने कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन करेंगी। आदमी का फोटो होना चाहिए। झारखंड पीपल्स पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सूर्य सिंह बेसरा ने तीसरे मोर्चे जनमत की घोषणा की है। प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सूर्य सिंह बेसरा ने कहा कि जनमत के तहत झारखंड की सभी 14 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगा। साथ ही बृहद झारखंड की मांग रखी गई है, जिसमें बिहार के 2 जिले, बंगाल से 3 और उड़ीसा के जिलों को छोड़कर बृहद झारखंड का सपना पूरा किया जाएगा। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सीता और गीता का हरण किया है। वहीं झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में हुए धांधली को लेकर छात्र और छात्रों के प्रतिनिधि मुखर हैं। छात्र नेता इमाम सफी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। साथ ही पेपर लीक मामले में छात्र लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन एसआईटी जांच का हवाला दिया गया। करार दिया गया हेमंत सोरेन को, तो प्रक्रिया में है, चार्जशीट दाखिल नहीं हुआ है, लेकिन जिसके वजह से उनको ईडी ने उसको फंसाया है या उसको आरोप किया है, उस पर आरोप गठन नहीं हुआ, अभी तक चार्जशीट नहीं हुआ है। उनका काम मैं घोषणा करना चाहता हूं। हमने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में उसी शर्त पर मैं साथ दूंगा गुरुजी को इस घड़ी में, जो रिंटू पिंटू और विनोद पांडे, विनोद सिंह, सुप्रिया भट्टाचार्य, ये तमाम घुसपैठियों को झारखंड मुक्ति मोर्चा से उखाड़ के फेंका जाए। झारखंड के युवाओं के साथ साथ पूरे देश के युवा जो जेपीएससी या जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ विश्वासघात हो रहा है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि सीजीएल का पेपर घर आने से पहले ही, यानी कि 8 साल के बाद एक सीजीएल का एग्जाम होता है और 8 घंटा से पहले ही पेपर लीक हो जाता है और आनन फानन में उसे एक पेपर को रद्द किया जाता है। जैसे ही हम लोग आंदोलन करते हैं तो पूरे पेपर को रद्द कर देता है। कितना दुर्भाग्य की बात है। हम लोग सीबीआई और ईडी का जांच का मांग कर रहे थे, एसआईटी का जांच का एक लॉलीपॉप दिखा करके उसको भी दबाने का प्रयास किया गया। जन स्वराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने परिवारवाद पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि परिवारवाद बिहार सहित पूरे देश में लोकतंत्र को खोखला कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि परिवारवाद आज की परेशानी नहीं है। जयप्रकाश नारायण का जो आंदोलन था उसमें परिवारवाद सबसे बड़ा मुद्दा था। आज उससे देश की कोई पार्टी अछूती नहीं है। इस दौरान उन्होंने बिहार के मौजूदा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का भी उदाहरण दिया है। पर बिहार में और देश में लोकतंत्र को खोखला कर रहा है और ये आज की परेशानी नहीं है। अगर आपको याद हो तो 75 में जेपी का जो आंदोलन था उसमें परिवारवाद सबसे बड़ा मुद्दा था, सबसे बड़ा मुद्दा था और इससे कोई पार्टी अछूती नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आरजेडी में हो रहा है, कांग्रेस में हो रहा है। तो परिवारवाद मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और इससे कोई दल अछूता नहीं है। ये जब तक बिहार में समाज में लोग खड़े होकर अपने दम पर इसके लिए प्रयास नहीं करेंगे, तब तक आप देखेंगे विधायक का लड़का विधायक, मंत्री का लड़का मंत्री, उसमें काबिलियत हो या न हो,
और समाज का सामान्य वर्ग का जो आदमी है उसमें चाहे जितनी काबिलियत है, जितनी हुनर है, जितना जज्बा है, उसको आगे आने का। जमुई लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र एनडीए के सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मिला है। लोक जनशक्ति पार्टी ने जमुई से अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने जमुई लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से अरुण भारती को प्रत्याशी घोषित किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अरुण भारती को सिंबल प्रदान किया। बताते चले कि अरुण भारती चिराग पासवान के बहनोई हैं। पाकुड़ में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा राष्ट्रीय मंत्री मिसफा हसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस टैक्स जमा करने और संविधान का पालन करने के बजाय अपने बचाव में केंद्र सरकार और आयकर विभाग को कटघरे में खड़ा कर देश को भ्रमित करने में जुट गई है। साथ ही कांग्रेस ने आयकर मामले में हर न्यायालय और ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उन्हें हर जगह मुंह की खानी पड़ी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश की जनता सत्य को जानकर आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को देश हित में सबक सिखाएगी। वहीं इस दौरान मिसफा हसन के साथ बीजेपी पाकुड़ जिला अध्यक्ष अमृत पांडे, जिला उपाध्यक्ष धर्मेंद्र त्रिवेदी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी जो आयकर विभाग पर उंगली उठा रहे हैं और उनके फंक्शनिंग पर क्वेश्चन कर रहे हैं, उसको लेकर है कि अब ये कांग्रेस पार्टी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी का जो अकाउंट है वो फ्रीज कर दिया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा, जो कि बिल्कुल गलत है। उनके अकाउंट को फ्रीज नहीं किया गया है, बल्कि जो 115 करोड़ जो पार्टी का जो कमाई है उसमें टैक्स देने का था, लेकिन उस अवधि में उन्होंने टैक्स नहीं भरा, जिसके कारण वो टैक्स डिफॉल्टर घोषित कर दिए गए हैं और इस राशि के प्रयोग पर जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रोक लगाया, ना कि उनके अकाउंट को फ्रीज किया। लोकतंत्र में चुनाव बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। ऐसे में देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंका गया है। इसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने स्तर से तैयारी शुरू कर दी है। इस चुनाव पर भारत के प्रधानमंत्री की ओर से कई प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने नए मतदाताओं से विकसित राष्ट्र बनाने के लिए शुभकामनाएं व्यक्त की हैं। इसको लेकर नए मतदाताओं ने इस चुनाव को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने ऐसे कई सराहनीय कार्य किए हैं जिससे हम लोगों ने गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। से वोट देते हैं, कैसे क्या करते हैं, और हाँ, ये सबको देना भी चाहिए क्योंकि सबको राइट है वोट देने का, सबको अधिकार है कि वो अपने देश का एक अच्छा सा मतलब एक अच्छा प्रधानमंत्री चुन सके। उन्होंने काफी कुछ डेवलपमेंट किए हैं, जैसे कि हम लोग बात कर ले एजुकेशन फील्ड में उन्होंने बहुत सारी योजनाएं लाए हैं और जो भी आदिवासी लोग क्षेत्र में हैं उनके भी काफी सारे उन्होंने उनको भी काफी बढ़ावा दिया है। यही इंफ्रास्ट्रक्चर भी उन्होंने काफी कुछ मतलब इतने सारे एम्स यहाँ पर खुले हैं, उनमें भी उन्होंने काफी अपना सहयोग दिया है। सही मायने में बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हाँ, एज ए इंडियन सिटीजन मुझे मेरा मतलब एक राइट मिला है कि हाँ, मैं अपने अकॉर्डिंग सरकार को वोट कर सकती हूँ, चुन सकती हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, ये कहना चाहूंगी कि उनका जैसे कि सबका साथ सबका विकास जो उन्होंने ये योजना बनाई है बहुत ज्यादा सक्सेस करेगी आगे, क्योंकि उन्होंने इकोनॉमी डेवलपमेंट में भी काफी ज्यादा हाईली बजट इस पे खर्च किया है। जैसे वंदे भारत अभी उन्होंने शुरू कर दिया झारखंड में भी, तो जिससे कि लोगों को आने जाने की सुविधाएं बहुत ही आसान हो गई हैं और काफी अच्छा भी है, काफी सेफ्टी एंड काफी सफाई। लोकसभा आम चुनाव 2024 को लेकर बुधवार को जिला शिक्षा अधीक्षक सह जिला शिक्षा पदाधिकारी नयन कुमार ने अमड़ापाड़ा प्रखंड के कई बूथों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मतदान केंद्रों में बिजली, पानी, शौचालय आदि व्यवस्थाओं की जानकारी ली, तो वहीं जिन बूथों पर सुविधाओं की कमी नजर आई उसे अविलंब दुरुस्त करने का निर्देश दिया। एमएफ चूंकि अभी लोकसभा इलेक्शन का समय है और आचार संहिता लग चुकी है और चुनाव कार्य को देखते हुए जो भी बूथ के लिए आवश्यकता है, शौचालय होना चाहिए, रैंप होना चाहिए, हैंडरिल होना चाहिए, इन सभी चीजों का निरीक्षण किया जा रहा है विद्यालय स्तर पर। हर एक विद्यालय पर इंस्पेक्शन करके सभी व्यवस्थाएं को दुरुस्त की जा रही है ताकि हमारे पोलिंग एजेंट को किसी प्रकार की असुविधा न हो। पानी की भी सुविधाएं देखी जा रही है। इन्हीं सब चीजों को लेकर के हम लोग प्रयास करें।
इस साल होली में बोकारो उत्पाद विभाग ने रिकॉर्ड राजस्व वसूलने का काम किया है। 24 मार्च और 26 मार्च को बोकारो जिले में रिकॉर्ड लगभग 4.5 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई, जो पिछले साल की तुलना में 18% से अधिक है। इसकी जानकारी देते हुए सहायक उत्पाद आयुक्त उमाशंकर सिंह ने बताया कि इस बार लगातार अवैध शराब के खिलाफ की गई छापेमारी के कारण राजस्व वसूली में भारी वृद्धि हुई है। वहीं उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता लगने के बाद लगातार अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी की जा रही थी। इस दौरान लगभग 9 लाख रुपए की अवैध देशी और विदेशी शराब जब्त की गई है। सबकी वृद्धि हुई। पिछले वर्ष हम लोगों ने करीब 3.25 करोड़ की शराब 2 दिन में बेची थी। इस बार लगभग 4.5 करोड़ का शराब बिका है बोकारो जिले में 2 दिन में, होली के 1 दिन पहले और होली के 1 दिन बाद वाले दिन में। रहा छापामारी का बात, तो सघन छापामारी जिला में जारी है और आचार संहिता लगने के उपरांत कुल अभी तक 26 तारीख तक 14 अभियोग दर्ज किए गए, जिसमें 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। लगभग 484 लीटर अवैध चुलाई शराब, लगभग 5500 केजी जावा महुआ, 1200 लीटर विदेशी शराब और बियर और बक्सर नगर थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड इलाके में एक सरकारी शिक्षक द्वारिका पांडे ने अपनी ही दोस्त की हत्या कर दी। दोनों दोस्त पहले घर में बैठकर शराब की पार्टी कर रहे थे। इसी बीच किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया, जिसके बाद शिक्षक ने अपने दोस्त के ऊपर रॉड से प्रहार कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के लिए ले जाने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। द्वारिका पांडे के छोटे भाई मिथिलेश ने बताया कि शराब पार्टी के दौरान ही आपसी विवाद के दौरान यह हादसा हुआ, जिसकी सूचना पुलिस को दे दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की छानबीन में जुट गई है। डीएवी स्कूल के सामने यस कलेक्शन है, वहां पे कल मारपीट में उनकी मृत्यु हो गई है। उनके सर के पिछले हिस्से पे रॉड से मारा गया है, ऐसा लग रहा है जख्म है बहुत ज्यादा। औरंगाबाद के रफीगंज थाना क्षेत्र के चरकावा उपरली ढीह गांव के तालाब में नहाने के दौरान एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान रफीगंज शहर के डाक बंगला मोहल्ला निवासी लालजी चौधरी के 19 वर्षीय बेटे सुमित कुमार उर्फ रंजन कुमार के रूप में की गई है। घटना के संबंध में बताया गया कि गांव के लगभग आधा दर्जन युवक तालाब में नहा रहे थे। इसी दौरान सभी डूबने लगे, जिसे देख मौके पर उपस्थित ग्रामीणों ने 5 युवकों को सुरक्षित तालाब से निकाल लिया गया, लेकिन रंजन को नहीं बचाया जा सका। बक्सर के नगर थाना क्षेत्र के शांति नगर में मंगलवार की रात एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसका शव बुधवार सुबह ग्रामीणों ने देखा तो उसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि युवक के सर के पास गोली मारी गई है। शव की पहचान शांति नगर मोहल्ले के शशि भूषण राम के रूप में की गई है। मृतक के परिजनों ने बताया कि शशि शाम में दूध बेचने के लिए रेलवे गुमटी की तरफ गया था, लेकिन देर रात तक वो नहीं लौटा। वहीं बुधवार की सुबह उसका शव शांति नगर के पास बन रहे रेल ओवर ब्रिज के नीचे से बरामद किया गया। हम यहाँ पे तो नहीं रहते थे, लेकिन ये पता चला तो कि उनका मर्डर हो गया, तो हम तुरंत भागते हुए आए यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ के पुलिस प्रशासन इतनी गंदी हो गई है कि जब उसको ये लोग पहले से इन लोग के ऊपर हमला एक बार नहीं, कम से कम 2, 3, 5 बार हमला हुआ है। उनकी इटाड़ी रेलवे गुमटी के पास, रेलवे ट्रैक के पास एक व्यक्ति शांति नगर के रहने वाले हैं, उनका शव बरामद हुआ था। उसको लेकर उनके परिजन और शांति नगर के कुछ लोगों के द्वारा सड़क जाम करने का प्रयास किया गया, परंतु पुलिस के हस्तक्षेप से उसे तुरंत तत्काल खत्म कराया गया है। पूर्वी चंपारण जिले के तुरकौलिया थाना क्षेत्र में एक शव बरामद किया गया। शव की पहचान नवसृजित प्राथमिक विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक अजय कुमार के रूप में की गई। मृत शिक्षक के जेब से थाना अध्यक्ष के नाम से एक सुसाइड नोट बरामद किया गया, जिसमें शिक्षक ने पंचायत के मुखिया, वार्ड सदस्य के प्रति और विद्यालय के अध्यक्ष को आत्महत्या करने का कारण बताया। जो हमारे घर से लगभग 500 मीटर दूर बगीचे में शाम में खाने वक्त हम लोग ढूंढे तो नहीं मिले, फिर जब हम लोग बगीचे में गए तो देखे वहाँ पे इनका लाश पड़ा हुआ था। किस अवस्था में थे ये? टंगे हुए थे, पेड़ पे टंगे हुए थे। क्या करते थे? टीचर हैं, NPS मध्य विद्यालय मंजार।
क्या मामला था कि उनका आत्महत्या करने का क्या रीजन? मामला तो सर क्लियर नहीं पता चल रहा है। सुसाइड नोट इनके पास था जो बड़ा बाबू ले गए हैं। ये अभी संदेहात्मक लग रहा है, क्या स्थिति है, पहले पुलिस के माध्यम से मैं जांच करवा लेता। परिजन का भी कहना है और गांव के लोग का भी कहना है, जिस स्थिति में शव प्राप्त हुआ है, अब मधेपुरा सदर अनुमंडल के मुरहो पंचायत स्थित कटरावा में T20 क्रिकेट मैच का फाइनल कटरावा केसीसी सीनियर बनाम कटरावा केसीसी जूनियर के बीच खेला गया, जिसमें कटरावा केसीसी सीनियर विजयी रही। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रत्नेश कुमार ने दोनों टीमों का मनोबल बढ़ाया। मौके पर भदौल बुधमा मुखिया प्रतिनिधि पवन कुमार, प्रमुख प्रतिनिधि गुड्डू कुमार शाह, जिला परिषद उपाध्यक्ष मधेपुरा रघुनंदन दास सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मानसिक और शारीरिक स्वस्थता के लिए बहुत ही आवश्यक है। यह केवल मनोरंजन ही नहीं, ये कैरियर का ही माध्यम है। और अभी हमने देखा कि वास्तव में कितने अनिश्चित काम करके इसमें जीतते जीतते भी हार जाते हैं और हार के कगार पर रहते रहते ही जीत जाते हैं। इसमें धैर्य और संयम की जरूरत होती है। बस यही जीवन की भी पहलिया। मैं विशेष के अंदर बढ़े जाना चाहूंगा। इस खेल में हार और जीत सदा लगी रहती है। हर जीत के पहले हार की सीढ़ी होती है, इसलिए हार से कभी घबराना। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। नमस्कार। कौन नहीं चाहता कि उसकी खूबसूरत पर्सनैलिटी हो, वो भी फिल्मी एक्टर्स की तरह, मॉडल्स की तरह दिखें, लोग उसे घूम घूम कर मुड़ मुड़ कर देखें। सबका दिल करता है, इसीलिए लोग जिम जा रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, काजू बादाम किशमिश मेवे खा रहे हैं, प्रोटीन के डिब्बे घोल घोल कर पी रहे हैं कि किसी तरीके से हमारी सेहत बन जाए। लेकिन सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं है, उनको खाया पिया लगता नहीं। इसलिए हमारी संस्था ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं पिएं वो आपके शरीर पर पूरी तरह से लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, मसल्स बढ़े, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। थोड़ी सी भी कसरत करें तो शरीर पर पूरा असर, पूरा निखार आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है, इसका शरीर पर